हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। तो सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की, गुड़ी पड़वा की, उगाड़ी की, हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नवरात्रे चल रही हैं, तो आइए देखते हैं आज हम माँ की तरफ से हम सबके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, वो हमें क्या बताना चाहती हैं कि ये नया साल हम सबके लिए कैसा रहेगा। तो आइए देखिए, आपकी स्क्रीन पे 3 पाइल्स आ गई होंगी। पहली पाइल देखिए, चूज करने के लिए आज जो भी माँ में आपका विश्वास हो या आज आपको फील हो रहा हो कि माँ का ये रूप आपको गाइडेंस देना चाहता है, वो चूज करिएगा। तो फर्स्ट है माँ दुर्गा, सेकंड है माँ गौरी और थर्ड है माँ काली। आंख बंद करके 1 सेकेंड कंसंट्रेट करिएगा और चूज करिए कि आपको कौन सी पाइल अट्रैक्ट कर रही है और आपको कौन सा फील हो रहा है कि माँ आपको गाइडेंस देंगी। टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज। मैं बता दूं कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो पिक एंड चूज व्हाट रेजोनेट्स फॉर यू। और मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी नीचे, जिससे आप डायरेक्टली अपनी पाइल पे पहुंच सकते हैं। आई जस्ट होप कि आपने अपनी पाइल चूज कर ली हो। अगर नहीं करी है तो यू कैन पॉज दिस स्क्रीन, जिससे कि आप और अच्छे से कंसंट्रेट करके देख सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं, क्या मैसेजेस आज हमें माँ बताना चाह रही हैं। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज करी है वो माँ का ध्यान करें और आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस साल से रिलेटेड। द लवर्स कार्ड, the world card, and 4 of Cups, Page of Pentacles, 9 of Swords, Page of Swords, and High Priestess. इस साल जो कार्ड्स शो कर रहे हैं आपके लिए कि आपके लिए वर्क रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आती हुई दिख रही है। बहुत मेजर वर्क अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपके लिए आते हुए। साथ साथ आपका जो कुछ डिफिकल्ट टाइम था, जिसके कारण आप बहुत परेशान हो रहे थे और आपको टेंशन हो रहा था, आपको शायद रातों को नींद भी नहीं आ रही थी। 9 of Swords की एनर्जी क्योंकि वो चीज़ दिखा रही है और आप बहुत वरिड थे, टेंस थे, वो चीज़ों का अब अंत होता हुआ दिख रहा है। बट और आपको ये भी फील हो रहा होगा कि अभी रिसेंटली लोगों ने आपकी हेल्प नहीं करी, आपने जबकि लोगों की बहुत मदद करी होगी लेकिन लोगों ने नहीं करी, तो वो टाइम भी अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। आपको एकदम से किसी की हेल्प मिल जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये इंसान कहाँ से आया जो आपको हेल्प करके चला गया, जो कि आप फील कर रहे हैं ना कि किसी ने हेल्प नहीं करी। तो बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन का टाइम दिख रहा है। लेकिन जो चीज़ देखिए, वर्ल्ड कार्ड भी आया है, मैं आपके लिए बता दूं, वर्ल्ड कार्ड आ रहा है। आई जस्ट होप कि आपको ये दिख रहा हो क्लियरली, वर्ल्ड कार्ड भी आ रहा है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनफैक्ट आपकी लव लाइफ में भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। लवर्स कार्ड आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों की हो सकता है लॉन्ग टर्म कमिटेड पार्टनरशिप में हो या फिर किसी ऐसे इंसान से मिले जो उनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, बहुत एफेक्शनेट हो। वो पॉसिबल है कि ये इंसान की पास्ट लाइफ से आए और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, नॉट नेसेसरली कि लव लाइफ वाला ही इंसान हो सकता है कोई फ्रेंड हो, कोई टीचर हो, कोई गाइड हो। लेकिन इस इंसान की बहुत अहम भूमिका रहेगी आपकी लाइफ में आने वाले कुछ पीरियड में, क्योंकि माँ आपके लिए ये इंसान को भेज रही है आपको गाइड करने के लिए। लेकिन साथ साथ आपको माँ एक और चीज भी बोल रही हैं कि आप जो है ना, थोड़ा सा धीरज जल्दी खो देते हो, आप परेशान हो जाते हो, आप जो है घबराने लगते हो। तो माँ बोलती है जब आपके साथ वो हैं, जब, तो फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है।
जब उनका हाथ है आपके ऊपर, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, गाइड कर रही है, तो परेशान क्यों हो रहे हैं आप? ठीक है, इसीलिए वो बोलने, देखिएगा कहीं ना कहीं से कोई एकदम से आ जाएगा आपको मदद करने। एंड नॉट नेसेसरली कि ये आपका रोमांटिक पार्टनर हो, मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है, ये कोई ऐसा इंसान होगा जो आपकी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आएगा, आपकी लाइफ का एकदम लेवल ही बढ़ जाएगा। आप अगर यहाँ थे इस लेवल पे, फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे वाइब्रेट कर रहे थे, तो एकदम बढ़ के एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। ये चीज दिख रही है, पर ये कब होगा, कैसे होगा, इसमें अभी माँ का कहना है कि वेट करिए, राइट टाइम आएगा तभी वो बताएंगे। और वो चीज, हर चीज पहले से बताई नहीं जा सकती है। आपको अपना कर्म करते रहना है, वेट करना है, मेहनत करने से नहीं चूकना है, करते रहिएगा। और साथ साथ एक और चीज आ रही है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो और इसलिए आपको चिंता हो जाती है बहुत जल्दी, आप परेशान होने लगते हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मैंने बोला। तो आपको लिए गाइडेंस है कि आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं एकदम से नहीं लेने, सोच समझ के लेने हैं, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा सोचिए, विचार करिए। अगर आप किसी की हेल्प ले सकें, कोई बड़ा, जैसे मैंने बोला कि कोई लग रहा है कि कोई आने वाला है और मुझे वो जो है आपको बहुत गाइडेंस देगा, बहुत आपकी लेवल ही बढ़ा देगा एकदम से। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए, एडवाइस लीजिए, सजेशंस लीजिए, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ये एक ओवरऑल चीज थी। आइए देखते हैं अब मैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में माँ क्या गाइडेंस दे रही है, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, पाइल 1 के लिए क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। पहली चीज तो आपकी पर्सनल लाइफ में मेजर इस समय ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम दिख रहा है। कुछ नया तो होने ही वाला है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, पर्सनल लाइफ में कोई आने वाला है। तो और ये जो है ना, इंसान आपको पूरी तरीके से रीमोल्ड करने आ रहा है, रीसेट कर देगा, रीसेट बटन दबा देगा, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि ना आपको ओवरऑल चेंज करता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स मजबूर कर देता है आपको सोचने के लिए, विचारने के लिए कि क्या चेंज करना है। तो ये इंसान आपका पूरा पर्सपेक्टिव लाइफ की तरफ, पूरा दृष्टिकोण लाइफ की तरफ, आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ बदल देगा। एंड व्हाट आई फील इज कि ये इंसान आपको ना जीना सिखाएगा। जो आप बहुत सेंसिटिव हो और कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेके चिंतित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, वरिड हो जाते हो, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ना हैप्पी गो लकी होना सिखाएंगे। ये इंसान जो आ रहे हैं वो सिखाएंगे आपको कि एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बट यू नीड टू बैलेंस, यू नीड टू बैलेंस। बैलेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो भी नहीं सही है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो तो भी नहीं सही है। और जब वो आप बैलेंस लेके आओगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी फंक्शनल करेगी, इमोशनल लेवल पे भी और आपके वर्क लेवल पे भी, यानी आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे भी। क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट के लिए मुझे आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और पर्सनल फ्रंट के लिए देखिए आ रहा है कि आपको आ रहा है 3 ऑफ कप्स, यानी यू विल लर्न टू एंजॉय लाइफ। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास चीजें आ जाती हैं, हम उसको भोग भी नहीं पाते, उसको एंजॉय भी नहीं कर पाते। आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, लेकिन जब आईफोन आ गया तो पड़ा हुआ है कोने में। मर्सिडीज कार चाहिए, कार चाहिए, बट कार आ गई तो उसमें घूमने भी नहीं निकल पा रहे। तो वो इंजॉय करना भी तो जरूरी है। तो ये इंसान जो आएंगे वो आपको एंजॉय करना सिखाएंगे, आपको अपनी खुद की पावर फिर से क्लेम करना सिखाएंगे। तो जब आप अपनी पावर खुद से क्लेम करोगे तो देखते हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे, यानी हो सकता है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों में या फिर आपके काम से रिलेटेड चीज़ों में क्या चेंजेस आएंगे। आइए देखते हैं। Eight of Wands, Knight of Swords, 4 of Swords, Page of Wands and Star card। देखिए आपके रीडिंग में मैं एक चीज बता दूं, बहुत मेजर शिफ्ट ऑफ एनर्जी तो है,
क्योंकि नवरात्रों में हम शक्ति की प्रतीक माँ को पूजते हैं और प्रकृति को पूजते हैं, और हमें ये पता चलता है कि शिव और शक्ति के ही से जो है सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो जब ये चीज हो रही है तो शिफ्ट ऑफ एनर्जी और बर्स्ट ऑफ एनर्जी हो रही है, और वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी आपकी रीडिंग में तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। वर्ल्ड कार्ड है, लवर्स कार्ड है, कोड कार्ड्स आ रहे हैं, पेजेस आ रहे हैं आपके। मैं बताऊं कितने मेजर आर्कानास आ गए, द वर्ल्ड कार्ड, लवर्स कार्ड, द हाई प्रीस्टेस और द टावर कार्ड। तो इतने सारे आपके में मेजर आर्काना हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि जब आपकी वर्क लाइफ में हम जैसे बोल रहे थे कि क्या चेंजेस आएंगे जब ये इंसान जो माँ आपके लिए कोई आने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो कुछ बहुत जल्दी आपको जो आपके मन में जो बहुत जल्दबाजी मची रहती है हर चीज को, वो चीज सबसे पहले शांत होगी, और इस चीज का फायदा आप अपने वर्क लाइफ में बहुत ज्यादा देखोगे। आपको ना एक बर्ड्स आई व्यू मिलेगा, बहुत चीजों को एक शांत होके इवैल्यूएट करना, ये चीज आप देखोगे। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स में आपको चिंता नहीं होगी, आप उससे निकलना सीखोगे। अभी मैंने क्या देखा था, 4 ऑफ सॉर्ड्स इन अपराइट पोजीशन था। जब ये इंसान आएंगे तो आपको उस सिचुएशन से रीसेट करके निकालेंगे, दैट इज 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आपके लिए आ रही है कि आपको वो ना अंदर से पुराने बिलीफ सिस्टम को आपके तोड़ेंगे और नए बिलीफ सिस्टम को आपको खुद को मजबूर करेंगे कि आप सोचिए और इवैल्यूएट करिए। ये चीज आ रही है, एंड दैट विल somehow bring lot of changes in your life। तो ये चीज माँ आज आपको बता रही हैं। आइए और देखते हैं क्या गाइडेंस है माँ की तरफ से। वर्क थ्रू योर फियर्स। और आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें कैसे होंगी, पुराना हो गया तो मैं चेंज कैसे करूं, ये फीलिंग को भी आपको माँ बोल रही है कि कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं है एक्सेप्ट चेंज। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ एक्सेप्ट चेंज। तो आप उस चीज की चिंता मत करिए, ठीक है। आपको अपने खुद डर के आगे जीत है ना। तो वो उस चीज से आपको आगे निकलना होगा, और बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में चेंज होंगी। नथिंग इज सेट इन स्टोन, दैट इज ऑल्सो कमिंग। चेंज बहुत ज्यादा एक चीज दिख रही है। आइए और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है, प्रकृति यानी माँ का रूप आपको क्या बताने चाह रहे हैं। आपको शायद ये चीज फील होती है कि मैं ये सब कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं, क्या टाइम है, कहीं टाइम भागा तो नहीं जा रहा है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यू हैव टाइम, चिंता मत करिए, एंड इट्स वर्थ इट। आप जस्ट लिव वाइल्डली, मस्ती से जिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए माँ पे, और कोई आएगा जो गाइड करेगा आपको, ये चीजें सिखाने आएगा। तो आप इस चीज की भी चिंता मत करिए, एंड यू डिड नॉट वरी, आपका काम होंगे, सही ट्रैक पे आके आपके काम होंगे। और जब ये चीज होगी तो क्या माँ क्या चाहती हैं, आप किस रूप में नेक्स्ट आपका जो लाइफ में चीजें हो, आप में क्या चेंजेस हो जाएंगे, उसके लिए क्या माँ बताना चाहती हैं, आइए देखते हैं। दो चीजें आपके लिए आ रही है। आपको खुद ही बहुत सारी चीजों के आंसर्स पता है। यू हैव टू डीप डाइव विद इन योर सेल्फ, अपने मन में, अंतर आत्मा में जो आपका है इनर टेम्पल जो है, उसी से आंसर्स मिलेंगे, और ये चीज आपको करनी चाहिए। तो आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या होगा, कैसे, वो पथ क्या है मेरे लिए, वो रास्ता क्या है, वो आपको पता चलेगा। एंड दूसरी चीज जो आपके लिए बोल रही है, देखिए कितना प्यारा कार्ड है, स्टार मदर।
खुद माँ आपको गाइडेंस दे रही है कि आप अपने साथ बहुत हार्श हो। हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ? आपको इतना हार्श नहीं होना है अपने साथ, इतना ज्यादा कठोर नहीं होना है, इतना ज्यादा ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा और अब तो दुनिया खत्म ही हो गई। नहीं, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और लोगों की हेल्प लीजिए, आप लोगों की हेल्प लेने से भी पीछे हटते हो, वो चीज भी आपको थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। तो आज के लिए यही है आपके लिए गाइडेंस की बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, पास्ट में मत जिए। कुछ अगर चीजें वर्कआउट नहीं हुई तो अभी कोई आएगा आपकी लाइफ में जो आपको आपको मोस्ट प्रोबेबली ये आपके लिए प्रीवियस लाइफ से आ रहे हैं, जो आपको गाइड करेंगे और आपको एक नया पर्सपेक्टिव देंगे लाइफ के प्रति। तो हैव फेथ, थिंग्स विल वर्क आउट। और आपके मुझे वर्ल्ड कार्ड आया है तो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों फ्रंट पे बहुत अच्छी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। दैट इज वन थिंग विच इज कमिंग। तो और मुझे दूसरी चीज जो फील हो रही है, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया था इनर टेम्पल, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको डेली एटलीस्ट 10 मिनट सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड पे करिए माँ को, और उनसे शुक्रिया अदा करिए कि आप हो मेरी लाइफ में मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। जिससे कि जब आप ग्रैटिट्यूड के स्पेस में आते हो तो वैसी एनर्जी आप और अट्रैक्ट करते हो। तो माँ आपको खुद आके गाइड कर रही हैं, स्टार मदर का कार्ड आया है आपके लिए, तो आपको तो यू आर ब्लेस्ड। तो आई जस्ट होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे और आपको जो गाइडेंस चाहिए थी माँ से नवरात्रों में वो मिली हो। तो जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि ड्रॉप अ हार्ट इन कमेंट सेक्शन एज एनर्जी एक्सचेंज, and like, share, and subscribe to Divinity with Kritika. Thank you so much. Bye bye. See you soon. हेलो पायल टू। तो आइए देखते हैं आज नवरात्रों में माँ आपसे क्या मैसेज, आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही है। तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज करी है उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज कंसंट्रेट करिएगा और माँ से प्रे करिए कि वो आपको गाइडेंस दें, आपके सवालों का जवाब दें। 8 of Cups, Knight of Cups, 6 of Cups, 5 of Wands, the Chariot, King of Swords और Knight of Wands। तो माँ आपको गाइडेंस ये देना चाह रही हैं कि आपकी लाइफ में अगर कुछ टॉक्सिक लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो एनर्जी वेम्पायर जैसे लोग हैं, दे आर नॉट सर्विंग एनी पर्पस इन योर लाइफ। पॉजिटिविटी कुछ नहीं लाते, केवल निगेटिविटी कंट्रीब्यूट करते हैं, आपको परेशान करते हैं, मे बी आपको लेट डाउन फील करवाते हैं। तो ऐसे लोगों से नाउ इज द टाइम यू हैव टू मूव ऑन। छोड़िए ऐसे लोगों को, आगे बढ़िए, बहुत हो गया। अब ऐसे लोगों को आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। 8 ऑफ कप्स की बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है आपके लिए। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं रियलाइज करें, लीव देम एंड मूव ऑन। अगर आपको ये फियर है कि अगर मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो मेरी लाइफ में कौन आएगा, फिर मैं अकेले तो नहीं रह जाऊंगी। नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स और इतनी क्लोजनेस आपको इन लोगों से मिलेगी कि आप फील करोगे कि क्या हम लोग इतने शॉर्ट टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, जो कि कुछ टाइम में आपकी लाइफ में जैसे लोग आएंगे, जो लोग आपको इतनी पॉजिटिविटी ला के देंगे आपकी लाइफ में। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देखिए आपको बुके, फ्लावर बुके लाके दे रहे हैं, मतलब कि खुशियां लाएंगे ये लोग, है ना। फ्लावर जो है भीनी भीनी खुशबू भरता है, हमें खुशियां लाता है, हैप्पीनेस लेके आता है, उस सब का प्रतीक होता है फ्लावर। तो ये चीज शो हो रही है कि ऐसे लोग दे आर वेटिंग कि आप अपनी लाइफ से क्लटर हटाओ, निगेटिविटी हटाओ और पॉजिटिविटी को वेलकम करो, और हम तो आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। नाउ दिस पर्सन कुड बी एनीवन, है ना, बट द
पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इज कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा आपको। लेकिन ना अपने अंदर का कई चीजें जो आपको हो रही होंगी कि ईगो बैटल है, कि कई बार क्या होता है ना कि ये इसने मुझे कैसे छोड़ दिया, या मैं इसको कैसे इसको मजा चखा के रहूंगा, इसने मुझे समझ क्या रखा है कि इसने मुझे इतना हर्ट किया तो मैं भी उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करूं या उसको बता दूं कि कैसा हो। ये फीलिंग हो रही होगी, नॉर्मल है, किसी को भी होता है। जब हमें कोई हर्ट करता है तो हमें ये फील होता है ना कि अब मैं इसको मजा चखा के रहूंगा। पर आपके लिए आ रही है माँ की तरफ से गाइडेंस कि आप ये निगेटिव विचार हटा दीजिए, माफ कर दो, छोड़। उसका कर्म उसके साथ, आपका कर्म आपके साथ, ठीक है। और आपको ये सब चीजें छोड़ के चैरियट के जैसे आगे बढ़ना होगा कि पुरानी बातें छोड़ो। जब पुरानी बातें छोड़ो मैं बोल रही हूं, या माँ आपको ये गाइडेंस दे रही है मेरे थ्रू, बस मैं तो ये बोल रही हूँ कि जब ये आपको बात आ रही कि छोड़ो और आगे बढ़ो, तो छोड़ो और आगे बढ़ो का मतलब ये नहीं होता है कि मैं भूल जाऊं। मैं जो लेसन्स मैंने वहां पे लर्न किए वो लेसन्स नहीं भूलने, मुझे बस उस इंसान को फॉरगिव कर देना है कि उसने जो किया ठीक है, खत्म, वो चैप्टर क्लोज मेरी लाइफ से। पर मान लीजिए मैं जो हूँ बहुत सेंसिटिव हो रही थी, या कोई भी मुझे जो चीज बोलता था मैं मान लेती थी, तो अब मुझे सोच के परख के चीजों को ही विश्वास करना है। किसी ने कुछ भी बोल दिया मुझे नहीं मानना, ये मेरा लेसन है। मैंने इंसान को माफ कर दिया, ठीक है, तुम जो भी थे जैसे भी थे, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये चीज आ रही है क्योंकि चैरियट की एनर्जी आ रही है आपके लिए। तो आपको जो करना है वो सोच समझ के अब एक्शंस लेने हैं, दैट इज वेरी मच क्लियर, इसलिए किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। और साथ साथ अब टाइम आ रहा है कि आपको जो वो निगेटिविटी वाला फेज था, जो ऐसे लोग थे, टॉक्सिक लोग थे मैंने बोला, या फिर आपको लेट डाउन कर रहे थे, आपको ग्रो नहीं करने दे रहे थे, ऐसे लोगों से जल्दी अब आपको बाहर निकलना है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आपको यही बोल रही है कि जल्दी बाहर निकलिए, बहुत दिन हो गए, अब सोच लिया कब निकलें, कैसे निकलें, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। ऐसे पॉजिटिव लोगों के जब आप साथ में रहोगे जो कि आपको नाइट ऑफ कप्स की और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो ऑटोमेटिकली आपको ऊपर लेके जाएंगे ना, गिरने थोड़ी देंगे आपको नीचे। पर उस इनके आने देने के लिए आपको क्लटर को, निगेटिविटी को बाहर भगाना है। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। वो आपको माँ की गाइडेंस आ रही है, ठीक है। और आइए और देखते हैं कि आपको माँ आपकी पर्सनल लाइफ में क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड हैंगमैन। देखिए पर्सनल लाइफ में जो चीज अभी मैंने कही वो ओवरऑल गाइडेंस जो थी वही इन अ वे प्ले आउट हो रही है कि जो लोग आपको चीजें बोले, आपको सोचना है, समझना है। देखिए इस लड़के के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना, लेकिन वो सोच रहा है क्या चूज करूं, किसकी बात पे मानूं, क्या ये सही रहेगा नहीं रहेगा। ये चीज आपको सोच विचार के ही आगे बढ़ना है। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी सोच के आगे बढ़िए, एकदम से कोई भी जल्दबाजी करने की किसी चीज में जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रुकिए, सरेंडर करिए। अपने अंदर जो छुपी हुई भगवान ने जो आपको इतना अंदर, हमारे अंतरात्मा जो होती है, जो जिससे भगवान हमसे कम्युनिकेट करते हैं, वो अंदर डीप डाउन करिए, डाइव करिए, उससे कनेक्ट हुई अपने अंतर मन से, और फिर कोई भी चीज डिसाइड करिए। इसलिए आपके लिए हैंगमैन का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, और अंतरात्मा की भी आवाज सुनिए, अपने दिमाग से भी डिसीजंस लीजिए। और जब आप ऐसा करोगे तो यू विल बी एंटरिंग इनटू 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सेलिब्रेटरी टाइम की, खुशी की, पॉजिटिविटी की। एंड यू विल फील प्राउड कि मैंने सही चीजें डिसाइड करी, अपने सही डिसीजंस ली। आप उस एनर्जी में आ जाओगे। और अगर आप, हमारे पर्सनल लाइफ अगर आपकी बैलेंस्ड होती है, घर 4th हाउस, और
आपका पार्टनर 7th हाउस वो बैलेंस्ड है, ऑटोमेटिकली आपकी वर्क लाइफ जो होती है, हमारा 10th हाउस वर्क जो डेजिग्नेट करता है, कर्म जो डेजिग्नेट करता है, प्रोफेशन जो शो करता है, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, सीधी सी बात है। 1 4 7 10 ऑल द हाउसेज आर इंटरकनेक्टेड। तो अगर आपने 4th हाउस यानी अपना घर और 7th हाउस आपकी अपनी रिलेशनशिप्स को मैनेज कर लिया, सही चीजों को डिसाइड किया अपनी लाइफ में, ऑटोमेटिकली आपका करियर और प्रोफेशन विल फ्लाई। वो 10th हाउस ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। आइए देखते हैं आपके लिए माँ की तरफ से आपके प्रोफेशन में या फिर आपके वर्क एरिना या फिर पढ़ाई में जो भी आप इस समय कर रहे हो उसके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, 8 of Pentacles and Page of Wands। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, जैसा मैंने बोला ना, कुछ टॉक्सिक लोग जिनको आपको छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। तो आपको फील हो रहा होगा कि आपने इनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत अपनी एनर्जी दी, बट उतना आपको रिटर्न नहीं मिला। बट देन यू विल हैव टू मूव ऑन, वो चीज आ रही। और जब आप उस एनर्जी से बाहर निकलोगे तो निकलने का तरीका क्या है? शायद आपको वहां पे आपके एफर्ट्स जो है एक्नॉलेज नहीं किए गए आपके वर्क एरिना में, तो हार मत मानिए। अगर आप कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करते रहोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी जो ये ब्यूटी है, जो हार्ड वर्क है, वो छुपा रहे। जस्ट कंटिन्यू डूइंग इट। एंथुजियाज्म अपनी कम मत होने दिए। वैसे भी सैटर्न पाइसेस में है तो सैटर्न जो है आपसे हार्ड वर्क करवाएगा। मैंने ऑलरेडी ये चीज बोली है, मैं आई बटन में डाल दूंगी वो वीडियो, तो आपको समझ में आएगा जो चीज मैं बोलना चाह रही हूँ। सैटर्न हार्ड वर्क और डिसिप्लिन मांगता है, तो ये चीज आपको माँ भी बोल रही है कि आपको हार्ड वर्क और डिसिप्लिन करना पड़ेगा। एंड वंस यू डू इट विद ऑल योर एफर्ट्स, एकदम डिटर्मिनेशन से कि अब तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, तो आप एंटर हो रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। यानी जो जिस चीज को छुओगे वो चीज सोना, आपको हर चीज मिलेगी। टाइम लगेगा, देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है, टाइम लगेगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन अ डे, बट मिलेगा। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैटर्न तो वैसे भी थोड़ा सा धीरे देता है, शनि पाइसेस में आ गया है, थोड़ा सा धीमे देगा लेकिन मिलेगा। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई लोग मेहनत करते रहते हैं, उनको मिलता ही नहीं है। कम से कम आप उनसे बहुत बेहतर हो कि माँ आपको बोल रही है कि आपके एफर्ट्स का आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आपको माँ की तरफ से आ रही है। ठीक है, जैसा मैंने बोला कि एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, और आपके लिए एक डिफिकल्ट फेस आपकी लाइफ का एंड हो रहा है। बहुत डिफिकल्ट था, बहुत टॉक्सिक रहा होगा, बहुत टॉर्मेंटिंग रहा होगा, बट दैट इज कमिंग टू एन एंड। दैट इज व्हाट इज विजिबल। साथ साथ जैसा मैंने अभी आपको बोला था कि कई बार हमें फील होता है कि हम इसको भी मजा चखा देंगे। मैंने 5 ऑफ वॉन्ड्स बोला था, आपको आ रहा है। एंड सेम इज कमिंग हियर कि डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। मतलब कि आपका गुस्सा या एरोगेंस या जिस कारण से आप वो चीज आपको गुस्सा आपको खींच ना ले, या मैं तो दिखाता हूं मैं क्या चीज हूं, इसने मेरे को तंग किया, मैं भी तंग करके दिखाऊंगा। नहीं, लीव इट, जाने दो, छोड़ो। है ना, जब माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है, बोल रही है कि छोड़ो आगे बढ़ो, तो वो चीज अब आपको करनी। डोंट लेट प्राइड गेट इन टू योर वे हीलिंग में आने के लिए, ऐसा मत होने दीजिए। ठीक है। और देखते हैं प्रकृति की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। वाओ, तो आपके लिए इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट ओनली बीइंग राइट, मैं सही हूं तुम गलत हो, नहीं, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग योर मेंटल पीस। अब सामने वाले को नहीं समझ में आता तो जरूरी थोड़ी कि हर चीज समझाई जाए। छोटा बच्चा है, कोई 1-2 साल का मान लीजिए, उसको नहीं समझ में आ रहा, आप बोल रहे हो, तो हर बात बच्चे को नहीं समझाई जा सकती। कई बार हम बोल देते हैं अच्छा ठीक है जाओ जो करना है करो, हम जितना बता सकते थे बता दो।
वही वाली चीज, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट मेंटल पीस एंड आपकी खुद की ग्रोथ और डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द मैसेज वो आपको यूनिवर्स बोल रहा है। और हर बार प्रूव करना कि ये है कि वो है, हु इज वाइज हु इज फुलिश, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं होती बताने की। सही एक्शंस कौन ले रहा है, सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा, छोड़िए आगे बढ़ो, ठीक है। ये चीज आ रही है। और माँ क्या चाहती हैं कि ये सब आप चेंजेस जब आप लाओगे उनके मैसेजेस में, वो क्या चाहती हैं आपको एज अ पर्सन, कैसा व्यू करती हैं, क्या मैसेज देना चाह रही हैं आपके लिए, ये भी आइए देखते हैं। आपको साथ साथ बोल रही हैं कि यू विल हैव टू लीव वो टॉक्सिक रिलेशनशिप। देखिए कैसे सब कुछ सिंक्रोनाइज हो रहा है, आप किस चीज को पकड़ के बैठे हुए हो, व्हाट आर यू क्लिंगिंग टू, क्या चीज पकड़ के बैठे हुए हो आप, क्या चीज छोड़ने को रेडी नहीं हो रहे हो, ऐसा क्या है, आपको खुद को क्वेश्चन करना पड़ेगा। और जब ये इंसान या सिचुएशन आपको इतना ट्रिगर करती है, इतना इरिटेट करती है, इतना परेशान करती है, तो फिर भी क्यों पकड़ के रखे हुए, जाने दीजिए। जब आप जाने दोगे तब एक्चुअली आपके में शिफ्ट होगा, तब चेंज होगा, एंड दैट इज व्हाट इज माँ गाइडिंग यू। वो आपको माँ बोल रही है कि छोड़ो, जाने दो, है ना। क्योंकि माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि माफी से आप दूसरों के लिए तो जो करते हो सो करते हो, खुद में बहुत पीस आता है, आप छोड़ देते हो, अब आप हील कर जाते हो। ये चीज माँ आपको बोले कि यू नीड टू हील, ये जरूरी है आपके लिए इस समय, ये आपके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस आ रही है। छोड़िए, पकड़ के मत बैठे रहिए चीजों को, हील करिए अपने आप को, है ना। और इसीलिए आई फील कि आपको, क्योंकि आप अभी भी बहुत सारी चीजों को पकड़ के बैठे हुए हो, डेली एटलीस्ट जो है आप मेडिटेशन करिए 10 मिनट्स, जो है अगर आप माँ सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते क्योंकि उसको पढ़ने में टाइम लगता है, आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो माँ का कोई भी मंत्र की एक माला आप कर लीजिए, जो भी आपके घर में करी जाती हो या जिसमें आपका विश्वास हो। आप 10 मिनट कम से कम अपने लिए निकाल के मेडिटेशन जरूर करिए। वो मेडिटेशन करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि तब आप में वो अंतरात्मा से आप कनेक्ट कर पाओगे। जो चीज मैं आपसे बोल रही हूँ ना, आपको कनेक्शन की जरूरत है, दैट इज रिक्वायर्ड। तो आई जस्ट होप कि आज की रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो कि माँ आपको क्या बताना चाह रही हैं आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस को लेके। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। बाय बाय पाइल 2, सी यू। हेलो पाइल 3। तो आइए देखते हैं जिन्होंने माँ काली चूज करी और उनको फील हुआ कि माँ काली उनको गाइड करेंगी, उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज कंसंट्रेट करिए आंखें बंद करके और माँ से प्रार्थना करिए कि वो आपको गाइडेंस दें। किंग ऑफ कप्स, द डेविल कार्ड, 6 of Pentacles, 6 of Swords, the Fool, Knight of Swords, and King of Wands. देखिए, मुझे जो चीज कार्ड्स के थ्रू फील हो रही है कि आप जो हैं बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजों पे इस समय पीछे भाग रहे हैं। मे बी आप अपने वर्क के प्रति इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ या अपने आप के साथ समय बिताना बिल्कुल आपने बंद कर दिया है। बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं। कितना पैसा कमा लूं या कितना हाई पोजीशन पे पहुंच जाऊं,
और उसके कारण क्या हो रहा है कि आप खुद से ही दूर होते जा रहे हो। और ये चीज माँ आपको बोल रही है, दिस इज समथिंग कि आपको चेंज करने की जरूरत है, आपको खुद से प्यार करने की जरूरत है। खुद से तो प्यार करो। सारी दुनिया के लिए टाइम निकाल रहे हो, भाग भाग के काम करे जा रहे हो, खुद के लिए कब करोगे? खुद के लिए समय कब निकालेंगे आप खुद से ही दूर होते चले जा रहे हैं। खुद से ही दूर होते चले जा रहे हैं। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपकी हेल्थ सफर करेगी, आप परेशान होंगे। ये चीज आपके लिए आ रही है। दूसरी चीज आ रही है कि आप कुछ जो आपने इतना अपनी लाइफ में तरक्की पाई है, ग्रोथ किया है, आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, तो जो आपकी चीजें हैं शेयर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, अपने आसपास के लोगों के साथ। नॉट नेसेसरली कि आप फिजिकली शेयर करो, मतलब मैंने कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि आप पैसा ही दो, ठीक है? आपको अगर लगता है कि सामने वाला को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी हेल्प की जरूरत हो। आपने अपने हार्ड वर्क से इतनी मेहनत से आपने कोई चीज सीखी है, कोई नया ज्वाइनी है, उसको नहीं आता, वो सिखाइए उसको कैसे काम करना है, तो वो आपको डोनेट करने की जरूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत क्लियर है। क्यों? जरूरी नहीं कि पैसा ही दान करिए, आप अगर वो कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया, लेकिन साथ साथ यू नीड टू डोनेट अदर फॉर्म्स ऑल्सो। किसी के साथ टाइम स्पेंड करना हो, किसी को नॉलेज देना हो, ठीक है? ये 2 लोग हैं, वो मांग रहे हैं, तो आपको अगर कोई आपके पास, माँ का कहना है, इधर आए कोई हेल्प मांगने, मना मत करिएगा, बिल्कुल भी मना मत करिएगा। पहली चीज तो ये है, ठीक है? और दूसरी चीज, थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा रिलैक्स होने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा आप काम में रहते हो, हमेशा किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके में बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। ये कर लूं, वो कर लूं, कैसे करूं, अब क्या, नेक्स्ट क्या। यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, बहुत ज्यादा रैशनल होते जा रहे हो। जल्दी 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 जल्दी, बहुत जल्दी मची हुई है। बिल्कुल यहां से बुलेट ट्रेन पकड़ के आपको जो है चले जाना है, इतनी जल्दी हो आप, बहुत जल्दी में हो। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा रिलैक्स हो, थोड़ा सा मस्त मौला हो जाओ, थोड़ा रिलैक्सिंग एनर्जी में आइए, फूल की एनर्जी में आइए। फूल क्या होता है ना, वो चल देता है, चला जा रहा हूं अपनी धुन में, वो वाली चीज, किसी की परवाह नहीं करना है, मस्त होके एंजॉय करते हुए। आपको थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है। दैट इज व्हाट इज कमिंग। हो सकता है मैंने गाना गलत गाया हो, है ना, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बट यू गॉट द एसेंस, दैट इज व्हाट आई मीन, है ना? तो अपने आप से प्यार करिए, पैसे से इतना प्यार मत करिए। पैसे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट तक, उसके बाद नहीं, कोई कुछ नहीं लेके जाता, ठीक है? तो अपने आप को टाइम दीजिए एंड डोनेट, डोनेट विच इज कमिंग फॉर यू, है ना? और दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स। आइए अब देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए माँ की तरफ से क्या गाइडेंस है। 2 of Swords, 6 of Pentacles, 10 of Cups, 9 of Wands, Ace of Cups। अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में आप किसी इंसान को जबरदस्ती पकड़ के रखे हुए हो, देन यू नीड टू लेट दैट पर्सन गो। अगर उसके साथ आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, या तो आप उस पर्सन को जाने दो, या फिर उससे बात करिए कि प्रॉब्लम्स क्या है। ये चीज का सोल्यूशन तो आपको निकालना पड़ेगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही आपको जितना भी स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है, माँ आपको कह रही है कि यू नीड टू टॉक। कंफ्यूजन क्लियर करो, शांत होके बैठो, पहले अपने आप को अलाइन करो, अपने आप से प्यार करो, नीडी मत बनिए, खुद से प्यार करिए। और जब आप खुद से प्यार करोगे, तब आप सामने वाले को क्या चाहिए, क्या वो चीज जो रिक्वायर्ड है एक रिलेशनशिप में, वो आप दे पाओगे। वरना आप गिविंग स्पेस में नहीं आओगे, आप जो है टेकर बन जाओगे इंस्टेड ऑफ गिवर। तो आपको ये भी आ रहा है कि इन अ रिलेशनशिप यू नीड टू बी अ गिवर। 6 of Pentacles की एनर्जी आपके लिए दोबारा आई है। 6 of Pentacles की एनर्जी आ रही है, यू नीड टू डोनेट। हो सकता है टाइम, मे बी फीलिंग्स, मे बी केयर। वो क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा।
आपको खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा, दैट इज रिक्वायर्ड। भले ही आपको ये फील हो रहा हो कैसे करूं, और जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो स्ट्रेस हो जाता है सिचुएशन को लेके, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ट्स की भी एनर्जी है। पर हाँ, आपको करना है, करना पड़ेगा। अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करिए, दोबारा से नए तरीके से चीजों को देखिए, क्योंकि आपकी जो पार्टनरशिप्स हैं, जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल है, 10 ऑफ कप्स हैं। बट कुछ अगर इश्यूज हो गए राइट नाउ, तो आपको थोड़ा सा उसमें एफर्ट देने की जरूरत है। दैट इज व्हाट इज कमिंग फॉर यू राइट नाउ। साथ साथ आइए देखते हैं कि आपके प्रोफेशनल स्पेस में, वर्क एरिना में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। द फूल कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। मैं इसलिए हंस रही हूं क्योंकि आपके कार्ड्स जो है ना बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज हुए हैं, दे आर जस्ट गेटिंग रिपीटेड। फूल पहले आया, फूल फिर आया। ठीक है, कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए, अपने आप से इन ट्यून होइए, डोनेट करिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, फूल फूल। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, माँ बता रही हैं आपको कि आप बहुत ज्यादा बस ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, उसमें लगे रहते हो, जबकि आपको ट्यून होना है अपने इमोशन से। काम करिए, कौन मना कर रहा है, काम करने को कौन रोक रहा है, बट थोड़ा सा शांत होके, इमोशनल होके, सेंसिटिव होके, इस तरीके से काम करिए, खुशी से करिए, एंजॉय करके। 9 ऑफ कप्स के जैसे ये दिख रहे हैं, ये इंसान कितना खुश है, खुशी में करिए, दुख में नहीं करना है, टेंशन लेके नहीं करना है। माँ आपको बार बार ये चीज की गाइडेंस दे रही है। और आप देखिए, किंग ऑफ कप्स आए थे, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आ गए। आपको अपने इमोशनल सेल्फ को भी वैल्यू करना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, इसलिए किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों कार्ड्स आ गए आपके लिए। ठीक है, और मैंने जैसे बोला कि आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, और दूसरी रेमेडी जो मुझे समझ में आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी टुवर्ड्स द एंड, आखिरी में। आइए देखते हैं और क्या आपको माँ गाइडेंस देना चाह रही है, प्रकृति गाइडेंस देना चाह रही है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं चल सकता कि आप केवल बस काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, मशीन के जैसे। इंसान हो, मशीन थोड़ी हो कि काम करते जाओगे। कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, वो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाट इज कमिंग। हो सकता है ये आपका कंफर्ट जोन नहीं है, आपको एक ही चीज समझ में आती है कि बहुत मेहनत करना है, बहुत काम करना है, दैट इज योर कंफर्ट जोन। पर हमें लाइफ लॉन्ग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ता है। एंड राइट नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कामिंग योर एनर्जीज। थोड़ा शांत होने की जरूरत है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये आपको माँ बोल रही हैं। आइए और देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। टू लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल। सब चीज हो रही होंगी, जैसी भी हो रही हैं, यू नीड टू लव पीपल, स्प्रेड लव, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लव योर सेल्फ। आपके हो सकता है ईएमआईज हो, आपके टारगेट्स हो, बहुत पढ़ाई करनी हो, आपको बाहर जाना हो, आपको ग्रोथ करनी है, सब कुछ है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई डिनाई कर ही नहीं रहा ये चीज। लेकिन क्या हम खुद से प्यार करना छोड़ दें, खुद को इतना प्रेशराइज कर दें उस पॉइंट तक कि ब्रेक डाउन हो जाए? नहीं, वो चीज नहीं, वो चीज नहीं चाहिए। माँ आपको बोलिए लव योर सेल्फ, लव एवरी वन अराउंड, एंड वेन यू विल लव यू हैव टू डोनेट। डोनेशन आ रहा है आपके लिए। ठीक है, आइए और देखते हैं माँ आपको क्या बोलना चाह रही है कि इस सब के बाद व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू वुड बिकम
और क्या गाइडेंस देना चाहती हैं? वाओ, आंसर द कॉल। आपको अंतरात्मा जो आपकी बता रही है, बहुत सारी चीजें आपको अंदर से फील हो रही होंगी, ये करूं वो करूं क्या करूं, यानी मेरे बोलने से बहुत पहले से आपको अंदर से फील हो रहा होगा कि आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होना है, खुद पे इतना हार्श नहीं होना है। ये चीज आपको ऑलरेडी फील हो रही होगी। बस मैं एक माध्यम बन गई हूँ, एक मीडियम बन गई हूँ कि आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑन योर फेस कि ये है, इग्नोर मत करिए आप इस बात को। दैट इज समथिंग विच इज कमिंग फॉर यू। एंड और अब टाइम है ये कि यू हैव टू स्टेप अप, लीड बट विद लव, है ना? लीड करिए, किंग ऑफ वॉन्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, लीड करना है बट प्यार से, खुद को भी प्यार करके, लोगों से भी प्यार करके, डोनेट करके। तो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो रेमेडी लग रही है वो ये है कि हम लोग नवरात्रों में वैसे भी कन्या खिलाते हैं, तो आप उस दिन अच्छे से डोनेट करिएगा, नन्हे बच्चों को जाके, लड़कियों को जाके अपनी तरफ से कुछ दीजिए। किसी एनजीओ में अगर आप जाके देना चाहते हैं, आप श्रम दान करना चाहते हैं, नॉट नेसेसरली अगर आप पैसे से तो करिए ही करिए, साथ में मैं बोल रही हूँ आप किसी को पढ़ा सकते हो, छोटे बच्चों को उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, कुछ भी तरीके से गाइडेंस दे सकते हो। तो यू नीड टू डू दैट। आपको उनके साथ कुछ टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करने की जरूरत है। कुछ नहीं हो रहा, नहीं समझ में, आपके कॉलोनी में सामने 2-4 बच्चे हैं, उनको खेलने के लिए कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, बच्चे बोर हो रहे हैं, उनके साथ आप जाके खेल लो, छोटे छोटे बच्चों के साथ। यू कैन इवन डू दैट। ये चीज आपको डिस्कवर करनी पड़ेगी कि कैसे, हाउ आई हैव टू डू इट, बट यू नीड टू टेक आउट टाइम फॉर किड्स, बच्चों के लिए स्पेशली डोनेट करिए। मैं कन्या इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नवरात्र है, माँ के रूप को के लिए, माँ के लिए हम लोग करते हैं इस समय। लेकिन आप, जरूरी नहीं है इसी तरीके से, आपको जिस तरीके से फील हो, लेकिन दोनों तरीके से आपको डोनेशन डेफिनेटली करना ही करना है, कर्म से भी और पैसे से भी, एफर्ट्स से भी और पैसे से भी, दोनों तरीके से। तो आई जस्ट होप कि आज की रीडिंग में माँ की गाइडेंस आपके लिए आगे आपको ग्रोथ के पथ पे आगे बढ़ाए, आपको जो है, जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं आपके। तो एज एनर्जी एक्सचेंज, प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन कमेंट सेक्शन and like, share and subscribe to Divinity with Kritika. Bye bye, Pile 3. See you soon.